जैन साथियों, देखिए आपका आज से हम आपको बिहार दुर्गा के लिए आपका प्रत्येक दिन यानी डेली आपका एक सेट लेकर आएंगे। पहले हम बिहार दुर्गा का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया यानी प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। उसके बाद हम आपको बिहार दुर्गा के लिए आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो पहले देखिए, पहले आपको क्वेश्चन बैंक ही बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाने से यह एक फ़ायदा होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न का मालूम होता है कि आखिर बिहार दुर्गा का या किसी भी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। इसीलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करनी चाहिए। इसीलिए आपको हम पहले आपका जितने भी बिहार दुर्गा में पूछा गया क्वेश्चन है उससे हल करवाएंगे, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपका यह पेपर हुआ था 23/4/2008 में, यानी 2008 में यह पेपर हुआ था। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार में कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। देखिए, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी साक्षरता दर है, यानी जनगणना 2001 के अनुसार। ध्यान दीजिए, जनगणना 2001 के अनुसार कह रहा है कि बिहार की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन 3 होगा 47.53%। लेकिन देखिए आपका यह क्वेश्चन आपको 2008 में पूछा गया है, इसीलिए आपको जनगणना 2001 का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अभी जो आपको पूछेगा वो आपका जनगणना 2011 के अनुसार पूछेगा। तो याद रखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर आपका है 61.8% है। इससे आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो यह हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिए, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे आपका केंद्र में जो होता है यानी केंद्रीय मंत्री जो होता है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से आपका राज्य के मंत्रिपरिषद आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो यह आपका 2008 के समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, उस समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो याद रखिए, ये आपका करेंट अफेयर का है, तो इसे आपको छोड़ दीजिए, ठीक है, इससे हमें नहीं मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो वर्तमान में देखा जाए तो जूट उत्पादन में बिहार के पूर्णिया जिला का फर्स्ट स्थान पर है। ऑप्शन आपका 2 होगा। जबकि जूट उत्पादन में आपका बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार का स्थान पूरे देश में आपका जूट उत्पादन में दूसरा है। तो पहला किसका है। तो पहला आपका पश्चिम बंगाल का है। तो याद रखिए, जूट उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है और बिहार का दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन 9 है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो यह आरा क्षेत्र से नेतृत्व किया था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे। तो ये थे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन आपका 4 होगा। हालांकि ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपका 2 करेंट अफेयर का क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन देखिए आपका 11 है, क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आपका क्या होगा। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन है
कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था, तो उस समय का राष्ट्रपति आपको पूछा गया था, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। अभी का आप याद रखिए कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया, यानी अभी तक आपका 3 गो करेंट अफेयर का प्रश्न मिल गया है। क्वेश्चन देखिए आपका 14 है। क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे। तो यह भी आपका करेंट अफेयर का ही प्रश्न है, हालांकि इसके आंसर 4 होगा, तो लेकिन ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका अभी तक में 4 करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है। तो देखिए काउंट इसीलिए कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि आखिर आपका बिहार दरोगा के एग्जाम में कितने करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम काउंट करते जाते हैं। 15 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये आपका देखिए उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। अभी याद रखिए, अभी आपका वर्तमान में यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपका वाई.बी. चंद्रचूड़ है। कौन है? वाई.बी. चंद्रचूड़ है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। एक सेकंड। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका 3 हुआ। किसने किया था? तो ए.ओ. होम ने किया था, और उसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है कि व्यंग्यात्मक का सिद्धांत किसने दिया था। ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 18 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन आपका 4 होगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या है। सॉरी क्या था। ऑप्शन आपका 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम थे यानी गुजरी थी। क्या नाम थे? इसका नाम थे गुजरी देवी, यानी आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो ये थे आपका यानी ऑप्शन 1 होगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका 1 होगा। कब हुआ था। तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में वर्तमान में 9 प्रमंडल है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपका देखिए जनगणना 2001 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका 1 होगा। लेकिन आप याद रखिए जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि आपको अभी जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। तो ऐसे आप भी याद रखिए 10,40,99,452। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है या मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन आपका
4 होगा। क्वेश्चन का 33 है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कहाँ है? तो अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए आपका झारखंड जो बना था उस समय वह देश का 28वां राज्य बना था। झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। ऑप्शन आपका 3 होगा। कब अलग हुआ था बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ हुआ था? याद रखिएगा 18 जिलों के साथ अलग हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। देखिए बिहार में आपका लोकसभा का सीट 40 है, राज्यसभा का सीट आपका 16 है और आपका विधानसभा का सीट 243 है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका विधान परिषद का सीट 75 है। इस चारों डाटा को आप याद रखिए। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? यानी किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 38 है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो यह चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये इजराइल में खोली थी, लेकिन यह आपका 2008 का ही करेंट अफेयर का प्रश्न है। याद रखिएगा यह आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपका 6 करेंट अफेयर का प्रश्न मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन है कि सार्क का सबसे नया सदस्य बना है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान बना है 2008 में। अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य 2008 में अफगानिस्तान बना है। इसे आप ध्यान रखिएगा। यह भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपका करेंट अफेयर का यानी कितना, तो आपका कितना मिल गया? तो अभी तक आपको 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर से मिल गया। 7 क्वेश्चन आपका अभी तक करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन मिला है। देखिए तो याद रखिए आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका 1 होगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन आपका 3 होगा। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह एकमात्र बार, ध्यान रखिए गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ध्यान रखिए राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसके अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर करते हैं, उसके अध्यक्षता तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता
के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध आपका निशानेबाज से है। ऑप्शन आपका 2 होगा। तो ये भी आपका करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो अभी तक आपका इसमें 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से मिला है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो यह परमार राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन आपका 50 है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यह औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो याद रखिए आपका देखिए 1857 के विद्रोह मेरठ की छावनी से शुरुआत हुआ था। यह आपका 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्न में से किस दिन को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये क्या है? नेपाल। लेकिन आपका यह देखिए 2008 का करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपको मिल गया 9 क्वेश्चन करेंट अफेयर से। ठीक है, आपका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, नेपाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ खेलों का मेजबानी किसने की थी? यह क्या था? भारत ने। तो ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपका 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से मिला है। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपका चीन में हुआ था। तो ये भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 57 है। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये सभी आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ऑप्शन 3 होगा दिलीप सिंह राणा। इसका असली नाम दिलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्न में से किस वादन से है? तो ऑप्शन आपका 1 होगा, सितार से। सितार वादक है पंडित रविशंकर। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका ये फतेहपुर सीकरी में है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? देखिए आपका ये भी करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो अभी तक आपका 12 क्वेश्चन हो चुका है जो अभी तक करेंट अफेयर का पूछा गया, यानी 12 क्वेश्चन। अब देखिए 2008 में पेपर हुआ था तो उस समय भी अभी तक देखिए मिल गया कि 12 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से पूछा गया। तो आपका देखिए बिहार दरोगा में आपका करेंट अफेयर बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको करेंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है। करेंट अफेयर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि करेंट अफेयर्स आपका अभी वर्तमान में देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका रहता है, यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में। आप देखिए अब 2008 में क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय आपका यानी अभी तक आपको 12 क्वेश्चन मिल गया जो आपका करेंट अफेयर से पूछा गया है, इसलिए कहते हैं तो करेंट अफेयर पर आप फोकस कीजिए। आपका कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर होगा आपका ऐसे डी होगा, यानी 4 होगा, मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन 64 है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो ये आपका पुर्तगालियों से स्थापित हुए थे। यानी देखिए, व्यापारिक रूप में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने भारत आया था। सबसे पहले आपका पुर्तगाली ने आया था, उसके बाद आपका यानी पुर्तगाली के बाद आपका डच आया, डच के बाद आपका अंग्रेज आया, और अंग्रेज के बाद आपका डेनिश आया, और डेनिश के बाद आपका फ्रांसीसी आया, यानी सबसे लास्ट में आपका फ्रांसीसी आया है। तो सबसे पहले व्यापार आपका पुर्तगाल ने किया है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका हॉकी से है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है? ये आपका बौद्ध धर्म का जातक यानी एक पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये आपका लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो ये आपका सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये आपका देखिए, ये संबंध था पहले जम्मू कश्मीर से, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया है। तो अभी आपका इसका संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 अभी हटा दिया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो ये औरंगजेब का हुआ है। ध्यान रखिए, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक थे जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक थे जिसका राज्याभिषेक आपका 2 बार हुआ है। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये आपका क्या था? याद रखिए, 1632 में। ऑप्शन आपका 2 होगा, 1632 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो ये क्या था? 1510 ईस्वी में। यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ये रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न से कौन सा आवश्यकता है? तो देखिए, काम करने के अनुकूल हैंडसेट, ये भी सही है। सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी होना चाहिए। सिम कार्ड भी होना चाहिए, ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर नहीं होता है इसमें, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www भी है, और HTTP भी है, और ईमेल भी है। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ओ ग्रुप के जो यानी ओ ब्लड ग्रुप के जो होते हैं उसे सर्वदाता कहते हैं। वो भी ओ ग्रुप में O- होना चाहिए, ठीक है। O- को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि हम AB ग्रुप को हम सर्वग्राही कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना के उगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि एड्स का फुल रूप क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड
उत्पन्न होता है तो ये आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, यानी दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरा में आपका विटामिन होते हैं, वो भी विटामिन सी होता है। याद रखिएगा, संतरा में आपका विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन से रोग मच्छरों से उत्पन्न होने वाली नहीं है? तो डेंगू तो मच्छर से होता है, मलेरिया भी होता है, फिलेरिया भी होता है, आपका फोड़ होगा घेंघा आपका आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, यानी ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन का 86 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न यंत्र से विद्युत का मापन करते हैं, तो विद्युत को मापते हैं एमीटर से, विद्युत को मापते हैं एमीटर से, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की परत इस पर चढ़ाई जाती है, ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन देखिए 89 है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ का हीरा है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा आपका ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है आपका Na2CO3, इससे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 91 है। क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका 92 है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन आपका 4 होगा। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन कर रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? देखिए किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उसके प्रकाश के वेग पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वह अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के वेग पर उस माध्यम का ताप डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग हुआ है? ये हुआ आपका सौर लालटेन में, ये आपका क्या है? ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में आपका सबसे अधिक आयरन होते हैं, ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है, यानी दंत क्षय का कारण क्या है? तो ये आपका है बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए लिया जाता है? तो ये टेटनस के रोकथाम के लिए लिया जाता है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध यानी भौतिक शास्त्री थे, यानी ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यानी E=mc²। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन आपका 2 होगा। तो ये था आपका यानी बिहार दरोगा में आपका पूछा गया प्रश्न। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यह क्वेश्चन आपका देखिए 2008 का ही है, यानी 2008 का ही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपका क्वेश्चन थोड़ा आपको आसान लगता होगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है, जितने भी अभी तक आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया सभी को हल करना है। तो ये आज हम आपको 2008 का पेपर करवाए हैं, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ने आपका बिहार दरोगा का जब भी एग्जाम हुआ है, अब जरूरी नहीं कि 8 में हुआ था 9 में हुआ होगा, तो जब भी आपका पेपर इसका आगे हुआ होगा उससे हम आपको हल करवाएंगे। तो इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन आपका यानी बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न को हल करवाएंगे, उसके बाद आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।